We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का कनेक्शन पटना के बेऊर जेल से, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पटना के एसएसपी ने न्यूज नेशन के साथ बातचीत में किया है। सुनिए। एसआईटी इसमें बन चुकी है इसमें, और जो क्लूज हम लोग को मिल रहे हैं और जो हम लोग इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। पटना बेऊर जेल का भी एक मामला सामने आ रहा है। 2018 में इनके जो बेटे की हत्या हुई थी, इसको भी जोड़ा जा रहा है, क्या है? देखिए, जो हर तरह के एंगल पर हम लोग जांच करते हैं उसमें, और जिस तरह का इसमें एविडेंस आएगा उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे उसमें। डीजीपी का भी कोई आदेश सर किस चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री से भी बैठक? निश्चित रूप से इसमें चूंकि ये उसका बहुत बड़ा मैटर है इसमें, और इसको बहुत चैलेंज के रूप में लिया जा रहा है। इसमें सभी के निर्देशन में ही कार्य चल रहा है। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या कर दी गई थी। उस वारदात के बाद पुलिस ने मस्तू सिंह नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया था। आरोपी मस्तू के जेल से बाहर आने के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है। पूरे मसले पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि वैशाली पुलिस को भी जांच में लगाया गया है ताकि ये पता चल सके कि गोपाल खेमका की हत्या और 2018 में उनके बेटे की हत्या का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। सुनिए। वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहां से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने 4 जुलाई को देर रात नामी कारोबारी गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना उस वक्त हुई जब गोपाल खेमका अपनी कार से उतरकर अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे। तभी घात लगाए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगते ही कारोबारी वहीं पर गिर पड़े, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। व्यापारी के हत्या के मामले में पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई थी, इसलिए पटना की पुलिस की कई टीम इस वक्त जेल में छापेमारी कर रही है। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हमलावर कितनी बेरहमी से वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर आरजेडी ने एनडीए सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर के पास इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना नीतीश सरकार की बड़ी विफलता है। सुनिए। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है, और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? कारोबारी के हत्याकांड को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। देखिए, एकदम इसको पुलिस जांच कर रही है। बिहार की सरकार ने बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है।
कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में बिहार में कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए हैं। आपराधिक घटनाओं ने नीतीश कुमार के सुशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में चुनावी साल में एनडीए सरकार इस मुद्दे पर खुद का बचाव कैसे करती है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या क्यों और किसने करवाई, ये जांच पूरी होने पर ही पता चल पाएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।